नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मनीष सिसोदिया का एक पत्र जो है वो सामने आया है, जो उन्होंने तिहाड़ जेल से लिखा है। उसे अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के अगुवा भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने आगे बढ़ाया है और दरअसल उस पत्र के जरिए पीएम पर निशाना साधा गया है और डिग्री को बहाना बनाया गया है। अब ये सवाल सा उठता है कि आखिर में अचानक फिर मनीष सिसोदिया को ये पाती लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी। आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे आम आदमी पार्टी इतना डर गई और खुद अगुआ जो है वो इतना परेशान हो गए कि ये पत्र जो है ये सामने आता है। अब ये पत्र जो आया है, इस पत्र के सामने आने की टाइमिंग देखी और फिर इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर में इस पत्र के आने के पीछे का वजह क्या है। तो अगर आप टाइमिंग देखें तो इधर पिछले अगर हफ्ते 10 दिन से देखें तो क्या हो रहा है। हफ्ते 10 दिन में 31 मार्च को खरी खरी सुनाता है कोर्ट मनीष सिसोदिया और आप एक तरह से कहें कि तमाम उन आरोपियों को जो इस दारू घोटाले में घिरे हुए हैं। फिर आता है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को भी कुछ खास हासिल नहीं होता है आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व दारू मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को, और जो 31 मार्च को होता है उसी से मिलता जुलता आप ये कहिए कि 5 मार्च को भी होता है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है और फर्दर सुनवाई के लिए तारीख जो मुकर्रर की जाती है वो 12 अप्रैल होती है। इसी बीच ईडी अपनी नई चार्जशीट दाखिल करती है और उस चार्जशीट में गोवा में जिस तरीके से फंड हुआ उसकी चर्चा करती है। अब ये 3 बातें हुई। चौथा, सत्येंद्र जैन, जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नहीं थकते थे कि उनको तो नाहक फंसाया गया है। अब जब उनके नाहक फंसाने वाले नैरेटिव को हाई कोर्ट खारिज कर देता है, क्योंकि हाई कोर्ट सत्येंद्र जैन जाते हैं जमानत के लिए और वहां हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, जो लोअर कोर्ट कह रहा है वो ठीक है। अब आप देखिए इससे क्या हो रहा है कि एक के बाद एक जिस तरह से बातें आ रही हैं उससे आम आदमी पार्टी को लेकर एक नैरेटिव बनने लगा और उस पर ये जो सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए कि साहब ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें भी आम आदमी पार्टी थी, वहां भी मुंह की खानी पड़ी। तो और ये चारों घटनाएं आप देखिए, इन चारों घटनाओं को एक साथ आप रखिए और फिर आम आदमी पार्टी जो नैरेटिव बना रही है उसे आप देखिए। वो नैरेटिव क्या बना रहे हैं? नैरेटिव करें साहब सीबीआई और ईडी परेशान कर रही है और इन तमाम मामलों में कोर्ट राहत नहीं दे रही है। उसके बरक्स वो तो ये कह रही है कि प्राइमा फेसिया लगता है कि जो कुछ हुआ है उसमें ये जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है उसमें जो बेनिफिशियरी हैं वो ये हैं और वो है, मतलब जिन लोगों पर आरोप लगा है। यही ये बात ही नहीं करी है, वो आगे और भी बढ़ रही है और विजय नायर का भी संदर्भ आता है। अब विजय नायर के संदर्भ में आप देखिए, इस पर भी चर्चा नहीं हुई। विजय नायर के संदर्भ में संभवतः 5 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की वकील कोर्ट में कहते हैं कि साहब विजय नायर हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, इस तरह का कोई एविडेंस वगैरह थोड़ी है। मतलब एक तरीके से वो उनके साथ संबंधों को खारिज करते हैं। लेकिन अब ये सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर पर एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट को साझा करते हैं अंकुर सिंह। वो बकायदे उसमें स्क्रीनशॉट लेकर आते हैं और बताते हैं कि साहब 2015 में तो सिसोदिया साहब इनको शाबाशी दे रहे थे विजय नायर को। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल, विजय नायर और एक दो लोग और हैं जिनकी तस्वीर तो सोशल मीडिया पर आप देखिए वायरल है। लेकिन इसके बाद में भी अगर ये वो कह रहे हैं कि हम साहब नहीं जानते हैं तो ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। बड़ी चीज ये है कि पिछले 10 दिन की घटनाओं ने एक अलग नैरेटिव गढ़ा है और जिस नैरेटिव में करप्शन सबसे बड़ा मसला बन गया है। आम आदमी पार्टी करप्शन की आप ये कहें कि जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर थी उसी लहर पर सवार होकर सरकार में आए थे, सरकार बनाई इन्होंने दिल्ली में। और अब जो पूरा एक नरेशन बन रहा है वो भ्रष्टाचार का बन रहा है। और जिस शिक्षा मंत्री, पूर्व दारू मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री को ये भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे थे, जिसे कह रहे थे कि साहब ये
देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, देश क्या दुनिया के, वो दारू घोटाले में फंस गए। और इस तरह का नैरेटिव बन रहा। और जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते रहे, उनकी पार्टी के आला लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार की जद में हैं। खुद उनका नाम हो या उनके सहयोगियों का नाम हो, वह भी ईडी अपनी जो चार्जशीट है या अपनी जो जीरा है उसमें मेंशन करती है। तो एक तरीके से एक अलग नरेटिव बनने लगा आम आदमी पार्टी को लेकर। अब उस नरेटिव को काउंटर कैसे किया जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि आप पीएम पर हमला करिए और नरेटिव गढ़िए डिग्री। लेकिन दरअसल डिग्री नरेटिव नहीं है, उस नरेटिव के जरिए भ्रष्टाचार को नेपथ्य में भेजकर शिक्षा पर जो है बहस लाइए। मतलब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि जो इशू हो, मुद्दा हो, भ्रष्टाचार नहीं बल्कि शिक्षा हो। मतलब वो अपनी पिच तैयार कर रही है कि इस पिच पर हम अगर आएंगे तो अपने लिए बात करना की सहूलियत होगी। तो इसीलिए वो बार बार पीएम की डिग्री का मसला उठा रहे हैं ताकि शिक्षा मुद्दे में आए और इसके जरिए मध्यम वर्ग को अपनी ओर खींचा जाए। हालांकि आप डाल तो वो पात भाजपा भ्रष्टाचार, फिर वो चाहे दारू घोटाले से जुड़ा हुआ हो या फिर शिक्षा वाले मसले पर, वहां भी वो इन चीजों को रेखांकित कर रही है। और उसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। वो अभी देखिए कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीरेंद्र सचदेवा, 3-4 दिन पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 100 बच्चों में से 30 से 50 बच्चे 10वीं की परीक्षा नहीं देते हैं। ऐसे ही हालात 11वीं से 12वीं में भी देखे गए हैं। वो आगे कहते हैं कि दिल्ली सरकार के स्कूल के शिक्षकों को फीडबैक के साथ साथ समाचार रिपोर्ट्स से भी हजार कर हैरानी हो रही है कि इस साल 9वीं और 11वीं कक्षाओं का परिणाम इतना खराब रहा कि शिक्षा निर्देशालय को परिपत्र जारी कर उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करने को कहा गया। शिक्षकों को जबरन फेल हुए छात्रों को 33% अंक देकर उत्तीर्ण करने को मजबूर किया जा रहा है। ऐसा दावा जो भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं बीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने किया। अच्छा, बात यही नहीं है। अभी आप शिक्षा में देखिए तो इनके जो शिक्षा मॉडल को है उसे लेकर कांग्रेस भी आड़े हाथ इनको लेती है और कहती है कि साहब आप तो 500 स्कूल खोलने का दावा कर रहे थे, 20 नए जो है हायर एजुकेशन के, तो वो सब कहाँ गए। और अगर आपको ख्याल हो तो बीच में संदीप दीक्षित का एक वीडियो तकरीबन 4-5 मिनट का था, बड़ा वायरल हुआ था। मुझे लग रहा है वो 1.5 साल की बात है, जिसमें उन्होंने एक तरीके से पूरा एक्सपोज कर दिया था आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल को। फिर अभी आप देखिए क्लासरूम वाला किस्सा, आप जानते हैं किस तरीके से उसे लेकर दिल्ली सरकार के बिजनेस डिपार्टमेंट ने जांच पड़ताल की बात की है। तो ये चाहते हैं, मतलब आम आदमी पार्टी चाहती है कि डिग्री के बहाने जो उनका भ्रष्टाचार है, जो आरोप लगे हैं, उस आरोप को नेपथ्य में भेजा जाए और शिक्षा का नैरेटिव गढ़कर उस पर 2-2 हाथ किया जाए। लेकिन इधर भाजपा और उधर कांग्रेस, वो दोनों ही इस बात को भली बात समझ रहे हैं। इसलिए वो आम आदमी पार्टी पर को लेकर जो उनका पूरा मॉडल है, फिर चाहे एजुकेशन का हो और चाहे हेल्थ का हो, उन तमाम चीज़ों को बाहर लाकर रख रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी इससे कैसे पार पाती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप जरूर साझा करिए और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी।